नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आयुष में। और मैं प्रसन्ना वर्मा दोस्तों आज आपको बताने जा रही हूँ कि बांग्लादेश को किस प्रकार से आईना दिखाता है भारत। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा मेरे मन में भरा हुआ था ये थंबनेल देख के। बहुत सारे हो सकता है कमेंट करें कि मैम आपने कितनी अनप्रोफेशनल चीज करी है, इसमें कैसे शब्दों का यूज करा है। पर दोस्तों मेरे लिए मेरा देश पहले है और किसी भी प्रकार से अड़ोसी पड़ोसी किसी भी प्रकार से अंडरमाइन करना चाहेंगे ना भारत को, तो इससे भी खराब शब्दों का भी यूज हो सकता है। तो आइए चर्चा करते हैं इस लेक्चर के अंदर, ये कैसे हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। पाकिस्तान का उकसाया हुआ बांग्लादेश आज अपने ही लॉस में लेके खुद को बैठा है। चर्चा करेंगे क्या करा आईसीसी ने। हालांकि हमने ये बात जो है ऑलरेडी आपको शेयर करी थी कि कैसे टीम रिप्लेस हुई, लेकिन यहाँ पे अब कुछ और कहानियां आती हैं। और आईसीसी ने जो है वो पाकिस्तान को भी वार्न किया है कि ज्यादा बेटा उछलो कूदो नहीं, ज्यादा ऐठन दिखाओगे, हमसे ऐठोगे तो कहां बैठोगे। आइए समझने का प्रयास करते हैं कहानी क्या हुई है। लेकिन हमेशा की तरह शुरू से शुरू करेंगे और समझाएंगे चीजों को कि कैसे जरा सी चीज को इतनी बड़ी बनाने वाला बांग्लादेश आज खुद ही उल्टे मुंह भड़ाकर गिरा है। तो आप देख सकते हो हर तरफ कुछ बांग्लादेश और टी20 की लेके कहानी चल रही। अब जानते हैं विश्व भर के अंदर अगर हम क्रिकेट फैंस की बात करें तो उसमें भारत के अंदर जैसे हैं, बांग्लादेश के अंदर जितने हैं, पाकिस्तान में भी हैं, तो ये अच्छी खासी एक मेजोरिटी बना देते हैं। अब कहानी क्या होती है कि एक आईपीएल की बात होती है। आईपीएल के अंदर आपको बताओ बिडिंग होती है प्लेयर्स की। उन प्लेयर्स की बिडिंग में एक बांग्लादेश का एक स्टार प्लेयर नाम है मुस्तफिजुर रहमान, है ना, वो जो है भी बिडिंग के लिए आता है। तो उसे जो है वो केकेआर जो शाहरुख खान की टीम है उसने जो है वो इनको बिड करके और अपनी टीम में हायर कर लिया। इसी के बाद आप जानते हैं देश भर के अंदर शाहरुख खान और उनकी टीम को जो है लपेटे में ले लिया गया। और उसके बाद हर चीज में आवाज उठने लगी कि बांग्लादेश के अंदर जिस हिसाब से हिंदू माइनॉरिटीज के साथ कत्लेआम हो रहा है, जिंदा जलाए चले जा रहे हैं, इतनी बुरे हालात कर रहे हैं, किसी को बताते हैं क्रिमिनल है, किसी को बताते हैं कुछ है, और जबरदस्ती मारे दे रहे हैं बिना किसी के परिवार का सोचे, किसी को आग लगा रहे हैं, किसी को डुबा के मार रहे हैं। और ऐसे हालातों में जब बांग्लादेश लगातार एंटी इंडिया स्टेटमेंट दिया जा रहा है, उस टाइम पे आप जो है वो वहां के प्लेयर्स को अपने यहाँ पे क्यों हायर कर रहे हो। इसी के साथ केकेआर कहता भैया ठीक है, हमारी क्या ही गलती है, सभी लोगों की बिडिंग हो रही थी, हमें थोड़ा ज्यादा पैसा दे दिया तो हमारे में आ गया, हमें टारगेट मत बनाओ। ठीक है, अब जानते हैं शाहरुख खान का नाम है तो टारगेट बनाना तो बनता ही था। तो भाई साहब इन्होंने कहा कि हमें टारगेट मत बनाओ, हम इनको जो है भगाए दे रहे हैं। तो इनको भगाने के बाद यहाँ पे मूड खराब हो गया बांग्लादेश के अंदर। यूनुस तो वैसे भी चिढ़ा बैठा था, उसने इस बात का मुद्दा बनाया और कहा कि एक बेइज्जती कर दी हमारे प्लेयर की, हमारे प्लेयर की बेइज्जती कर दी। अब ठीक है, अब आईपीएल जो है बांग्लादेश के अंदर दिखाया नहीं जाएगा, मैंने आपको कवर करके बताया था ये बात। तो इतनी बात तो चली रही थी। अब अचानक से उड़ता हुआ तीर ये आया कि इनके दिमाग में यहाँ पे पाकिस्तान वालों ने डाल दिया कि भाई देखो कैसे क्या होगा, तो तुम जो है टी20 खेलोगे, ये सारी बातें होंगी। और बांग्लादेश के मन में एक चीज आई कि हम भी बेटा एक काम करते हैं, अभी आने वाले जो एशिया कप हुए थे उसके अंदर जब भारत ने कह दिया था कि हम नहीं खेलेंगे जाके पाकिस्तान के अंदर, तो भैया उनके लिए एक अलग मैच करवाया गया था दुबई में। तो हम भी एक काम करते हैं कि हम भी कह देंगे कि हम नहीं जाएंगे भारत के अंदर, हमारे प्लेयर्स को सिक्योरिटी कंसर्न। अब बताओ, माइनॉरिटी तुम्हारे यहाँ मारे जा रहे हैं और सिक्योरिटी कंसर्न तुमको हमारे यहाँ होने लग गया। बहरहाल जब इसने पूरी कहानी बताई बांग्लादेश की तरफ से, तो पूरा मुद्दा आईसीसी पहुंचता है। आईसीसी में बांग्लादेश की जो है टीम कहती है, मतलब बांग्लादेश का जो बोर्ड है वो कहता है, क्रिकेट बोर्ड कहता है कि भाई देखो हमको जो है वो श्रीलंका जो को होस्टर है वहां पे हमारे मैच करा दो और हम तो जो है वो भारत नहीं आएंगे। अब आप कहेंगे भारत कितनी बार इनको मैच खेलने आता था, तो कुल मिलाकर इनको 4 बार मैच खेलने के लिए भारत में आना था। जब ये रिक्वेस्ट यहाँ पे करते हैं तो जब बीसीबी वहां पहुंचती है तो वहां पे यहाँ आईसीसी से कहती है, आईसीसी में बड़ी चर्चा चलती है इस बारे में लेके। इसी बीच में पाकिस्तान में खूब पड़ा होता है, कहने लगते मोहसिन नकवी, हाँ जी दोस्तों वही जो एशिया कप की ट्रॉफी लेके भाग गया था, वही मोहसिन नकवी, वो कहता है कि अरे आईसीसी आप जो है जब भारत को अलाउ कर सकते हो तो बांग्लादेश को क्यों नहीं अलाउ कर सकते हो कहीं और खेलने के लिए, और बांग्लादेश के साथ तो बड़ा गलत किया जा रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है। बांग्लादेश के प्लेयर्स की तरफ से निकल के आता है कि हम तो खेलना चाहते हैं पर हमारी सरकार नहीं खेलने दे रही है, भारत नहीं जाने दे रही। इन लोगों के भी मन में क्या है इच्छा होगी, इतने टाइम की प्रैक्टिस, इतने टाइम की चीजें करने के बावजूद भी इनको भी डर होगा कि कहीं भैया जो है पूरी तरीके से क्रिकेट से भी पॉलिटिक्स के चक्कर में बॉयकॉट ना हो जाए बांग्लादेश का। और बांग्लादेश के जो बुरे हालत चल रहे हैं उससे समझ में आता है। अब लोगों के अंदर भी भारत के बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था कि 2 कौड़ी का देश इतने उल्टा सीधा एंटी इंडिया स्टेटमेंट दे रहा है और आप कुछ इसमें कर भी नहीं रहे हो। मतलब अगर ये सब भी बोलने लग जाएंगे हमारे आगे तब तो फिर हमारी कोई भी इज्जत नहीं रह जाएगी। हम कहां देश के अंदर वर्ल्ड लीडर बनने का सोच रहे हैं और यहाँ ये बगल में टिट पुजिया जैसे देश जो है ये भी कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। बहरहाल
अब इसको हवा देने वाला था पाकिस्तान की साथ ही तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, तुम जाओ बॉयकॉट करो, हम भी तुम्हारे साथ पीछे पीछे आते हैं और हम भी बॉयकॉट कर देंगे। हालांकि ये लोग बहुत चालाक हैं पाकिस्तान में जो है, इन्होंने पता था कि भाई हमने ये कोई छोटा मोटा मैच तो है नहीं, ये T20 है, इसमें से हटना मतलब पैसे से लेके हर चीज का बहुत बड़ा लॉस। बड़ी बड़ी स्टेटमेंट आने लगती है कि अरे भारत और पाकिस्तान अगर जो है वो नहीं खेलेंगे तो फिर कुछ मतलब ही नहीं है, खेलने का कोई मतलब ही नहीं है। और मोहसिन नकवी की तरफ से बड़ी बड़ी बातें आती हैं कि ठीक है हम जो है वो मेरे एक बार शहबाज शरीफ वापस आ जाए ना, जो कि गया हुआ है ना डावोस के अंदर, वहां से वापस आ जाए तो हम जो है भाई बताएंगे कि हम भी नहीं खेलेंगे कि ऐसा क्या होगा। अच्छा, अब आप कहेंगे डिसीजन पे तो आइए, आईसीसी ने क्या डिसीजन दिया बांग्लादेश को लेके? तो आईसीसी ने कहा कि सुनो चिंटू, तुम्हें नहीं खेलना, तुम मत खेलो, तुम एक काम करो, तुम अपने घर ही बैठो, और तुम्हारी जगह पे हमने जो है वो बेहतरीन स्कॉटलैंड को ले आया है। तो इसमें क्या है, आईसीसी ने एकदम सीधा बोल दिया? नहीं, पहले बीसीबी के जो लोग हैं उनसे बात करिए आईसीसी ने कि आप बताओ, आप समय ले लो, थोड़ा सा सोच समझ लो, ऐसा कोई सिक्योरिटी वाली बात नहीं है, दुनिया भर के देश के लोग आ रहे हैं। सोचिए यूएसए के, कहां की टीम, जो भी टीम है वेस्ट की, वो सब आ रही है भारत के अंदर। इतनी सेफ कंट्री है भारत, इतनी स्टेबल कंट्री है भारत, और आप इतने बड़े बन रहे हैं जहां पे आपके यहाँ हंगामा हो रहा है और आपके यहाँ से लोग भारत नहीं आ रहे हैं। 24 घंटे का समय दिया, 24 घंटे में बांग्लादेश ने रिस्पॉन्स नहीं करा तो भैया स्कॉटलैंड से इसको रिप्लेस कर दिया गया। अब इसी में भाई इनके चिढ़न हो गई, ये तो गलत बात है, ऐसा है वैसा है, सारी बातें करने लग गए। लॉसेस में अगर बताऊं तो लॉसेस में बांग्लादेश के प्लेयर्स को आईसीसी जो भी पैसा प्रोवाइड करता था, चीजें होती थी, वर्ल्ड लेवल पे नाम है, T20 की बात है, उन सबका लॉस तो बांग्लादेश झेलेगा ही झेलेगा। इनके प्लेयर्स का मोरल भी कम होगा और यही कहेंगे कि भाई साहब बताओ जरा, तुम्हारे चक्कर में हमारी बैंड बज गई। चलो ये तो बांग्लादेश की सरकार ने गलत करा ही, हर चीज को पॉलिटिक्स में लागे। अब जब पाकिस्तान की तरफ से सब स्टेटमेंट आने लगी कि आपने भारत को क्यों अलाउ करा, तो आईसीसी ने कहा देखो भैया ये हमारी मर्जी, हमारे डिस्क्रिप्शन है, पास में भी हमने बहुत सारे देशों को ऐसे ही मना करके टीम से रिप्लेस कर दिया है। फिर बड़ी बड़ी बातें और करने लग गए कि ठीक है अगर जो है हम भी पाकिस्तान भी एक बार शहबाज शरीफ कह दे पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा तो आप जहां जो है वो 21 टीम लाए, आप 22वीं टीम भी ले आइएगा। अब 22वीं टीम का मतलब क्या होता है, मतलब 20 टीमें आज के टाइम खेल रही हैं T20 के अंदर। बहुत बड़ा वर्ल्ड कप है भाई, बहुत सबको खेलना होता है इसके अंदर, और इस बार तो कुछ बढ़िया ही होने वाला है। उसी में ही जब बांग्लादेश के बदले आ गई टीम कौन सी, स्कॉटलैंड को बल्ले बल्ले हो गए अचानक से, हालांकि यूके के अंदर ही है, लेकिन एकदम वो नहीं कहते बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख वाले हिसाब किताब। तो यहाँ पाकिस्तान ने कहा हम भी नहीं खेलेंगे तो हमारी जगह भी किसी और टीम को उठा लाइएगा। जो भारत में मैचेस हो रहे हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। वहां से तो T20 से ही भगा दिया गया बांग्लादेश। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी बांग्लादेश स्टैंड्स थ्रेटन्ड पाकिस्तान में सेक्शन। अब क्या हुआ, जब यहाँ पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा चक्कर होने लगी कि हम ये कर देंगे, हम भी हट जाएंगे, तो आईसीसी ने कहा सुनो चिंटू, चुपचाप बैठ जाओ कायदे से। अगर तुमने जो है ज्यादा उछलने कूदने का प्रयास किया तो तुम्हारे ऊपर ऐसा लपेट के सैंक्शन लगाएंगे ना कि तुम्हारा दिमाग हो जाएगा ठिकाने। आगे आने वाले टाइम पे भीख मांगेंगे तुम्हारे प्लेयर्स, कहीं खेल नहीं पाएंगे, कहीं चाहेंगे भी ना किसी के साथ खेलना तो भी नहीं खेल पाएंगे, न जाके खेल पाएंगे न आके खेल पाएंगे। आज के टाइम आप जानते हो चीफ चल रहे हैं आईसीसी के जय शाह, अमित शाह जी के लड़के। तो अब इतना भी अगर ये पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे देश अगर इतना ज्यादा उछलने लग जाए और वहां पे भी हम लोगों को एकदम दबाने लग जाए तो बिल्कुल ही बेवकूफी वाली बात है। मतलब जहां पे हम चीजें बहुत अच्छे से कर सकते हैं वो तो हम कर ही सकते हैं ना, और इनको इनका आईना और आकार दिखाना जरूरी भी बहुत ज्यादा। अच्छा, इसी में ही बांग्लादेश की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो हम भी मानते हैं, हम किसी प्रकार से लीगल चैलेंज नहीं करेंगे। आईसीसी अगर रिप्लेस करती है बांग्लादेश को स्कॉटलैंड के साथ में, ठीक है हम ओके हैं। इसी बीच में आप देख सकते हैं जैरन वगैरह जैसे जो प्लेयर्स हैं इन सबका आया है बांग्लादेश को क्यों अलग कर दिया, ये वो क्यों अलाउ करा था इंडिया को, सारी बातें इसमें आईसीसी ने रिस्पॉन्स भी किया कि हमारी मर्जी है, उस समय हमारा डिसीजन था, हमारा डिस्क्रिप्शन था, हमारी इच्छा थी। पहले हमने पास में ऐसे ही और टीमों को भी भगाया, वो भी हमारी इच्छा है, उसी बेसिस पे हमने बांग्लादेश को भी हटाया है। ऐसी कोई बात ही नहीं है कि नॉट सेफ है। नॉट सेफ वाली क्या बात है, ऐसा कोई बुरा हुआ हो? और नॉट सेफ अगर है तो आप अपने स्टार प्लेयर को वहां भेजने को तब राजी हुए चले जा रहे थे, तब आपको जो है वो नॉट सेफ वो कंट्री नहीं लग रही थी। और जब आज आपको लतिया के भगा दिया गया तो अपनी ईगो दिखा के आप भारत को चकमा चखाना चाहते हैं, तो आपको इतना तो आसान नहीं है आप हर जगह पे चकमा और हर जगह पे ये सब चीजें करा पाएंगे। आप अपने यहाँ की माइनॉरिटीज पहले संभाल लें तो बड़ी बात हो जाएगी। बहरहाल ठीक है, अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो क्या पाकिस्तान जो है वो छोड़ेगा? देखो मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान को अगर करना होता तो शहबाज शरीफ की कोई हिम्मत औकात नहीं है कि उनके लिए वेट करा जाता, वो वहीं से ही सारा काम हो जाता और अभी तक बॉयकॉट भी हो जाता। पर पाकिस्तान को भी पता है
कि इनके प्लेयर्स को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, बहुत बड़ा अच्छा खासा लॉस हो जाएगा अगर इन्होंने T20 को जो है वो बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि बांग्लादेश की जनता का सपोर्ट पाए। इस समय बहुत ज्यादा प्यार उमड़ के आ रहा है अपना बांग्लादेश की तरफ, तो वहां की जनता, वहां के लोग बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान हो जाए, उठा के फिर गोला फेंकने के लिए राजी हो जाए भारत के अंदर। यही इच्छा है इनकी और कोई इनकी कहीं से भी कोई इच्छा नहीं है। अमजद हुसैन चेयरमैन जो BCB के हैं, उन्होंने कंफर्म करा कि एफर्ट्स लिए हमने, कई सारा अपील भी करी है, लेकिन बोर्ड ने चूज करा है कि ठीक है ICC जो कर रही है ठीक है और हम चैलेंज इसको नहीं करेंगे। और इसके अलावा कामरान अकमल वगैरह निकलते हैं अपनी स्टेटमेंट, ICC इंडिया और पाकिस्तान के बिना टूर्नामेंट नहीं करवा सकती है ना, फालतू की बातें हैं। आज के टाइम पे अगर देखा जाए इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड, इन सब के ऐसे केस मैचेस होते हैं ना कि लोग बैठ के देखते हैं। अब वो जमाने चले गए, जैसे किसी टाइम पे हमारी इकोनॉमी जूझती थी पाकिस्तान के साथ, उस समय बड़ा क्रेज था इंडिया पाकिस्तान का। अब इतना कोई क्रेज नहीं भी खेलोगे तो अपना काम करो, भाड़ में जाओ वाला हिसाब किताब है, ठीक है। तो ये सारी आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि अभी तक क्या चल रहा है और कैसे भारत की जीत हुई है। बाकी पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी खबर आएगी मैं आपके सामने लेक्चर लाती रहूंगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, QR को स्कैन करके अगर आप मेरे चैनल को डोनेट करते हो और रिसीट को फॉरवर्ड करते हो नंबर्स पे, तो नेक्स्ट वीडियो में विद थैंक्स आपका नाम लिया जाएगा। बाकी 99 रुपीज पर मंथ में ज्वाइन करिए आप मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसमें आप घर बैठे हो, जाड़ा गर्मी हो या बरसात, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं डिसिप्लिन तरीके से। इसके रिगार्डिंग भी आप मुझसे बात करिए 9919785532 on WhatsApp एंड @सिर्फ सेल्स और टेलीग्राम पे। दोस्तों बाकी आपकी लाइफ के लिए जरूरी है एक अच्छा खासा पैसा, तो रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, SIPs, लाइफ इंश्योरेंस या फिर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड इफ यू टेल माई कोड सिर्फ IS तो आपको मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट। दोस्तों ये सभी सोशल मीडिया के लिंक है इंक्लूडिंग WhatsApp डिस्क्रिप्शन में, हर जगह फॉलो करने के साथ साथ ज्वाइन बटन को प्रेस करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।